हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने एसिड की केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, एसिड एंड बेस की। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? हमारा लास्ट लेक्चर में टॉपिक था एसिड एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। क्या था हमारा टॉपिक? मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ हमने क्या किया था? एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या था मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन? तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, अगर किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ करवा दो, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करवा दो, क्या देगा? सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस क्या देगा? वाटर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना अच्छे से। जब भी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करवा दो, क्या देगा? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। रिएक्शन देखते हैं जल्दी से। एक जैसे हमने HCl की बात करते हैं, तो HCl मेरा रिएक्ट कर रहा है। एक लिख रहा हूं मैं मेटल कार्बोनेट Na2CO3 और एक लिख रहा हूं मैं मेटल बाइकार्बोनेट NaHCO3। मेटल बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप बोल सकते हो। तो यहां पर दो रिएक्शन एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन हम ले रहे हैं Na2CO3 और सेकंड रिएक्शन में ले रहे हैं हम NaHCO3। तो जब एसिड की रिएक्शन Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ होगी तो ये क्या फॉर्म करेगा? NaCl प्लस CO2 प्लस क्या फॉर्म करेगा? वाटर फॉर्म करेगा। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, चलो जल्दी से। देखिए यहां पर आते हैं CO3, क्या CO3 पूरा चला गया? क्या देखिए, CO2 प्लस O तो CO3 पूरा चला गया है। ठीक है, यहां से क्या बचा है? यहां से बचा है सोडियम। ठीक है, चलो अब यहां पर आ जाओ। इसकी रिएक्शन इसके साथ करें हमने। यहां से क्या था? हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन चला गया क्या? यस, हाइड्रोजन चला गया। बैलेंसिंग हमें लास्ट में देखनी है, बैलेंसिंग पहले नहीं करनी है। ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन यहां पर वाटर के अंदर चला गया। ठीक है, फिर क्या बचा? क्लोरीन बचा। ये क्लोरीन बच गया। ठीक है, सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1। क्रिस क्रैश रूल अप्लाई करो, क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। अरे समझ में आती है क्या बात? अच्छे से समझ में आ रही ना? देखिए इस तरह से क्या बन गया आपका? सोल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। रिएक्शन को क्या करना है? हमें बैलेंस करना है। रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस करना है। तो देखिए कितने सोडियम है? 2। यहां पर कितने हैं? 1, 2 कर लेते हैं। अरे कर लिया क्या? बस फिर बताओ कार्बन कितना है? 1, कार्बन है 1। क्लोरीन कितना है? 1। क्लोरीन कितने हैं? यहाँ पर देखो 2, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस फिर चेक कर लो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। यहाँ पर है हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर 3। यहाँ पर है 2 + 1 3। तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो आई होप ये चीज आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। हमने बहुत सारी बैलेंसिंग कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब इसी एसिड की रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूं? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करा रहा हूं। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, वरना आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर बैलेंसिंग कैसे कर लिया आपने। यहां पर लिख लेते हैं इस रिएक्शन को, ये पहले वाली रिएक्शन। अब देखिए एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराओगे तो क्या देगा? द रेस्पेक्टिव सोल्ट NaCl प्लस CO2 प्लस क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करते हैं। बताओ कितना सोडियम है? 1। अच्छा पहले देख लेते हैं, यहां से क्या क्या? यहां पे क्या है? CO3। ठीक है, देखो CO3 से CO2 ये चला गया, एक ऑक्सीजन बच गया इसमें, वो एक ऑक्सीजन यहां चला गया। इसकी बात क्लियर हो गई, इसको छोड़ दो। अब क्या बचा? यहां पर सोडियम बचा है और हाइड्रोजन बचा है। हाइड्रोजन को अभी मत याद करना, हाइड्रोजन को बाद में याद करेंगे। ठीक है, अभी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, तो यहां लिख देता हूं मैं सिर्फ सोडियम। फिर यहां से देखो, यहां से हाइड्रोजन यहां पर चला गया वाटर के अंदर, तो बच क्या गया? क्लोरीन बच गया। इसकी वैलेंसी +1 सोडियम की, क्लोरीन की वैलेंसी -1। क्रिस क्रैश रूल अप्लाई करो, सॉल्ट क्या बन जाएगा? NaCl। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स करते हैं बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग में देखिए सोडियम कितना है? 1। यहां पर भी सोडियम कितना है? 1। ठीक है, कार्बन कितना है? 1। यहां पर कार्बन कितना है? 1। ये भी सही है। क्लोरीन कितना है? यहां पर 1। यहां पर भी क्लोरीन कितना है? 1।
तो अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अदर देन बाकी सारे एलिमेंट क्या है, अभी तक बैलेंस है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। बताओ कितने ऑक्सीजन है? 3। बताओ कितने ऑक्सीजन है? 2 + 1 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस है। बताओ कितने हाइड्रोजन है? 1 + 1 2 2 हाइड्रोजन है। यहां पर देखो, यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। रिएक्शन क्या आपकी बैलेंस है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था स्टूडेंट्स कि जब भी किसी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कराओगे तो क्या देगा? देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस वाटर। देन उसके बाद हमने एक और रिएक्शन चेक की थी। अगर हमने बेस की रिएक्शन, हमने नोट लिखा था, याद हो तो आपको, बेस कैन नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स। बेस इन दोनों के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता है। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, मुझे कैसे पता चला कि इस रिएक्शन में जो गैस इवॉल्व हो रही है, ये क्या है? CO2 क्या है? गैस है ना। तो गैस क्या होती है? गैस तो बाहर निकल जाती है। तो मुझे कैसे पता चला कि एसिड और एक मेटल कार्बोनेट को ऐड करने पर जो गैस मेरी इवॉल्व हो रही है वो मेरी CO2 गैस है? मुझे कैसे पता चला? तो चलो, मुझे कैसे पता चला वो मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए देखते हैं CO2 गैस जो इवॉल्व हो रही है वो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, डिटेक्शन ऑफ CO2 गैस। टॉपिक डालिए स्टूडेंट्स, डिटेक्शन ऑफ CO2 गैस। टॉपिक डाल दिया स्टूडेंट्स, डिटेक्शन ऑफ CO2 गैस। तो देखिए स्टूडेंट्स, CO2 गैस का डिटेक्शन कैसे करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है कि जब भी किसी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ आप करवाओगे तो एक गैस इवॉल्व होती है। वो गैस कौन सी है ये पूछा जाता है। तो वो गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आप डिटेक्शन कैसे करते हो? तो देखो स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर से पास करते हैं। किससे पास करते हैं? लाइम वाटर। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहां पर मैं लिखा है, क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, इसे बोलते हो आप, इसका एक और नाम होता है लाइम वाटर भी कहते हैं इसे, और इसका एक और नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी CO2 गैस को लाइम वाटर से पास कराओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा अलोंग विथ वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करना आपका काम है, मैं आप पे छोड़ता हूं। मैं आपको यह सिखा देता हूं कि जब CO2 गैस को, देखो CO2 गैस पास कैसे करोगे? ये एक टेस्ट ट्यूब है, ओके, एक टेस्ट ट्यूब है। यहां पर मैंने क्या फिल कर दिया है? यहां पर फिल कर दिया है मैंने एसिड। क्या कर दिया है? एसिड। अब इस एसिड की रिएक्शन मैंने क्या किया? मैंने यहां पर एक कॉक लगा दिया है, ओके। इस कॉक के अंदर एक होल है जिसके थ्रू एक ट्यूब पास करी हमने, और इस ट्यूब को हम दूसरे बड़े से कंटेनर के पास ले जाएंगे जहां पर क्या फिल होगा? ऑलरेडी से पहले से क्या फिल होगा? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिल होगा, ठीक है। ऑलरेडी पहले से क्या भरा होगा? उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भरा होगा। तो क्या होगा? इस एसिड की रिएक्शन जब भी मैं किसी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करवाऊंगा तो क्या क्रिएट होगी? यहां पर CO2 गैस का प्रोडक्शन होगा। इस CO2 गैस को मैं क्या करूंगा? यहां से इस ट्यूब के थ्रू पास करूंगा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो यहां पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये CO2 गैस रिएक्ट कर जाएगी और क्या फॉर्म करेगी? कैल्शियम कार्बोनेट। अब बहुत 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 बड़ी बात भाई, CO2 ने रिएक्शन तो कर लिया, मुझे कैसे पता चला कि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है? तो मुझे ऐसे पता चला कि यहां पर ये कौन सा कलर देती है? मिल्की कलर अपीयर होता है। आपको कौन सा कलर अपीयर होता है? मिल्की कलर अपीयर होता है। वापस सुनिएगा ध्यान से, जब भी एसिड की रिएक्शन
मेटल कार्बोनेट के साथ करवाओगे तो CO2 गैस का प्रोडक्शन होगा। इस CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप लाइम वाटर कहते हो, इसमें से पास करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। नाम लिख देता हूं मैं आपके लिए, किसका फॉर्मेशन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से आपको क्या मिलता है? मिल्की कलर अपीयर होता है। मतलब कि जब भी किसी गैस को, अब क्वेश्चन ये पूछेगा, अ गैस X is passed through lime water, which color appears, and the gas is fire extinguisher। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अ गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, ओके, लाइम वाटर which gives color, which color is appear। जब किसी गैस X को आप लाइम वाटर से पास करोगे तो कौन सा कलर अपीयर होगा, और वो गैस कौन सी है उसने बोला है, उस गैस की प्रॉपर्टी क्या है? एंड द गैस इज फायर एक्सटिंग्विशर। तो हमें पता है CO2 क्या होती है? फायर एक्सटिंग्विशर होती है। आपने देखे अपने स्कूल में बहुत बड़े बड़े फायर एक्सटिंग्विशर के वो बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, उसमें आगे होज लगा होता है, तो उसके अंदर क्या पैक होती है? CO2 गैस पैक होती है। तो ये CO2 गैस फायर एक्सटिंग्विशर की जैसे बिहेव करती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा स्टूडेंट्स कि गैस X है जिसे आपने लाइम वाटर से पास किया, तो कौन सा कलर अपीयर होगा, और उस गैस की प्रॉपर्टी भी दे देंगे आपको कि वो गैस का एक फायर एक्सटिंग्विशर है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो तो कौन होगी? CO2 गैस। और CO2 गैस को अगर लाइम वाटर से पास करोगे तो कौन सा कलर अपीयर होगा? मिल्की कलर अपीयर होगा। तो आई होप अब ये चीज आपको क्लियर होगी, और इस क्वेश्चन का अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछ लेता है तो आपके पास आंसर भी होगा। अब बहुत 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 बड़ी बात मैं एक और बताने जा रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स आप। अगर मैं CO2 गैस को CO2 गैस को और भी ज्यादा पास करता रहूं, मैं इसके अंदर से मैं और ज्यादा पास कर रहा हूं, तो CO2 इस लाइम वाटर के अंदर मैं पास किया मैंने पहले तो क्या फॉर्म कर दिया? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर दिया। अब इसके अंदर मैं और ज्यादा CO2 गैस पास कर रहा हूं, तो मिल्की कलर क्या हो जाएगा? अब आपका मिल्की कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नाम लिखिए इसका स्टूडेंट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप बोल सकते हो। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, हमने CO2 गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का डिटेक्शन सीखा कि कैसे करेंगे। जब भी CO2 गैस को आप लाइम वाटर से पास करोगे तो मिल्की कलर आपको अपीयर होगा। और मिल्की कलर क्यों अपीयर होगा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। इसके अंदर एक्सेस में और CO2 गैस आप पास करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? आपका जो मिल्की कलर जो अपीयर होता है वो क्या हो जाएगा? मिल्की कलर डिसअपियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो एक्सेस में CO2 गैस पास करने पर आपका मिल्की कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। तो ये दोनों ही रिएक्शन, ये स्टेप 1 एंड ये स्टेप 2, ये दोनों ही रिएक्शन आपके CO2 गैस के डिटेक्शन के लिए यूजफुल है। तो एग्जाम में जब भी पूछे CO2 गैस के डिटेक्शन के बारे में तो ये दोनों रिएक्शन लिखनी है, या फिर अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा उस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप अब ये चीज क्लियर होगी कि जब एसिड की रिएक्शन आप मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कराओगे तो CO2 गैस का प्रोडक्शन होगा। इस CO2 गैस का डिटेक्शन कैसे करना हमें? इस CO2 गैस को हमें लाइम वाटर से पास करना है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। तो आपको क्या मिलेगा? मिल्की कलर अपीयर होगा। मिल्की कलर अपीयर होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड
एक्सेस में और CO2 गैस अगर आप पास करते रहोगे तो मिल्की कलर क्या हो जाएगा आपका, डिसअपियर हो जाएगा। रीजन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो इसी तरह से जिस तरह से मैंने अभी बोला वन वे में, एक ब्रीथ में जिससे मैंने बोला उससे आपको याद करना है इससे, ठीक है। तो ये आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे मूव करता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, तो टॉपिक लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ, लिखिए रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस with each other। टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ ईच अदर। तो स्टूडेंट्स बहुत 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 सिंपल है ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर कोई एसिड अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है, अगर कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है तो क्या फॉर्म करता है वो, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या फॉर्म करता है वो, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। देखिए जैसे मैं लेता हूं HCl, ये क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी रिएक्शन एक बेस के साथ करा देते हैं NaOH। ये है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। तो मुझे ये पता है कि वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा, तो मैंने वाटर बना लिया पहले। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे सॉल्ट चाहिए। तो आइए हम सॉल्ट बनाना सीखते हैं। यहां से OH चला गया, देखो यहां से OH चला गया, ठीक है, और यहां से क्या चला जाएगा H और OH दोनों मिलके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। बचा क्या, सोडियम। क्या बचा, सोडियम। यहां से क्या बचा, क्लोरीन। सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1। क्रिस क्रैश रूल अप्लाई करोगे, क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा, NaCl। इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, सोडियम क्लोराइड। फिजिकल स्टेट स्टूडेंट्स एक्वस, क्या होगी, एक्वस। इसकी वाटर की तो लिक्विड। यहां पर इसकी भी क्या होगी, एक्वस, और इसकी क्या होगी, लिक्विड। फिजिकल स्टेट लिखना मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। इनके नाम भी लिखना जरूरी है। इसका नाम लिख लेना आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम क्या लिखोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। और इसे तो सब जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। देखो स्टूडेंट्स, तो हुआ क्या, जब एक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हो आप, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है, मेरा मार्कर वर्क नहीं कर रहा सही से, पागल हो गया है। इस रिएक्शन को क्या कहते हो आप, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हो आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट मींस व्हेन एसिड reacts with base, it forms salt and water. This type of reaction are called neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, और इस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो। यहां पर बहुत बड़ी बात एक और मैं नोट करके आपको लिखवाना चाहूंगा। इन दिस रिएक्शन H+ and OH- ions involves to generate H2O। देखिए इस टाइप की रिएक्शन में क्या हुआ, H+ और OH- आयंस ने क्या किया, H+ यहां से आया और OH- यहां से आए, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए और क्या फॉर्म किया, वाटर का जनरेशन किया। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन H+ एंड OH- आयंस इन्वॉल्व्स टू जनरेट H2O मॉलिक्यूल। लिख दीजिए वाटर मॉलिक्यूल। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया
कि जब भी किसी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराओगे तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। और यहां पर जो वाटर फॉर्म होगा वहां पर क्या होगा, H+ एंड OH माइनस आयंस क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे वाटर के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हो आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो। तो आई होप अब आपको ये टॉपिक भी क्लियर होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे मूव करता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। इससे ज्यादा परेशान नहीं करूंगा मैं आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है टॉपिक, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड्स। क्या है टॉपिक बेटा, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड के साथ हमें क्या कराना है, अब एसिड की रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मेटल ऑक्साइड का मीनिंग क्या होगा, मेटल का ऑक्साइड मतलब कि मेटल ऑक्साइड, मतलब कि एक क्या होगा, मेटल का सिंबल लिख देता हूं मैं M, और ऑक्साइड का सिंबल क्या लिखता हूं O। तो कोई M होगा, MX ले लेता हूं, और OY, कुछ नंबर्स होंगे M के भी और O के भी कुछ नंबर्स होंगे। तो मतलब कि मेटल ऑक्साइड के साथ जब भी एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, हमें ये चेक करना है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। लिखिए, देखिए ध्यान से, लिखना तो कहा है आपको, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। लास्ट लेक्चर से यही पढ़ रहे हो, जहां देखो वहां सॉल्ट प्लस वाटर ही बन रहा है, ठीक है। एक पढ़ा था हमने सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस वाटर, क्या पढ़ा, स्टार्टिंग में यही पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो जब भी एसिड को मेटल में ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस वाटर। फिर हमने क्या पढ़ा, मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन देखी, तो यहां भी क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। बस एक दो चीज चेंज हो रही है, हर जगह सॉल्ट और वाटर तो मिल ही रहा आपको। और अब थर्ड रिएक्शन है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है आखिर, बहुत बहुत बहुत, मेटल ऑक्साइड्स, लिखिए जल्दी जल्दी से लिखिए, मेटल ऑक्साइड्स। ऐसा करते हैं हम, यहां से लिखते हैं, एक नोट डालिए बहुत इंपॉर्टेंट, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्या होता है स्टूडेंट्स, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बहुत 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 बड़ी बात कह रही है। देखो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। अगर किसी बेस और किसी एसिड की रिएक्शन कराओगे तो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और वहां क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, हमने अभी पढ़ा था। तो बस उसी को चीज रिपीट कर रहे हैं। देखो अब रीजन कि भाई सर ये मेटल ऑक्साइड जो है ये क्यों बेसिक है, मेटल ऑक्साइड क्यों बेसिक है। तो मेटल ऑक्साइड के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एग्जांपल देख लेते हैं मेटल ऑक्साइड्स के। कैल्शियम ऑक्साइड, देखो कैल्शियम क्या होती है, एक मेटल होती है, और मेटल का ऑक्साइड मतलब कि मेटल ऑक्साइड। MgO क्या है, Mg मतलब कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की क्या है, मेटल है, और उसका ऑक्साइड। Na2O सोडियम का ऑक्साइड मतलब कि सोडियम ऑक्साइड। तो ये सारी मेटल्स, किसी भी मेटल ऑक्साइड को आप अगर वाटर में ऐड करते हो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं ध्यान से सुनना, किसी भी मेटल ऑक्साइड को अगर वाटर में ऐड करते हैं तो क्या फॉर्म करता है, एक बेस का प्रिपरेशन करता है। क्या फॉर्म करता है, एक बेस का फॉर्मेशन करता है। मतलब कि आपके सॉल्यूशन को, जो आपका जो वाटर का जो सॉल्यूशन बनेगा, वो सॉल्यूशन नेचर में कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। एल्कलाइन मतलब कि बेसिक हो जाएगा। क्यों होगा बेसिक, क्योंकि किसी भी मेटल ऑक्साइड को जब वाटर में ऐड करोगे तो क्या फॉर्म करेगा, एक बेस का फॉर्मेशन करेगा। देखिए यहां पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन हुआ यहां पर। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये OH- आयन डोनेट कर सकता है,
इसलिए ये क्या है, बेस है। और कैल्शियम ऑक्साइड को जब आपने वाटर में ऐड किया तो क्या बनाया, एक बेस का फॉर्मेशन किया, इसलिए आपका सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक हो गया या फिर एल्कलाइन हो गया। एल्कलाइन का मतलब कि बेसिक होता है, ठीक है, ध्यान रखना, तो बेसिक हो गया। इसलिए कहते हैं कि मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, नेचर में बेसिक होता है। और किसी भी बेस की रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराओगे तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल बात है। देखो एक और चीज देखते हैं, Na2O को, सोडियम ऑक्साइड को, इसको जब वाटर में ऐड करोगे, तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन बैलेंस कर लेना, वो आपका काम है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि जब भी रिएक्शन, ये लो बैलेंस हो गया आपकी, ठीक है। जब भी किसी मेटल के ऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हो तो क्या फॉर्म करता है, वो एक बेस का प्रिपरेशन करता है। सॉल्यूशन को कैसा बना देता है, नेचर में बेसिक बना लेता है। और किसी भी बेस की रिएक्शन अगर मैं एसिड के साथ करवा दूं तो क्या मिलेगा मुझे, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये था हमारा टॉपिक, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं अब इस रिएक्शन के ऊपर। ये चीज क्लियर हो रही ना, यस क्लियर हो रही। तो चलो देखो अब ध्यान से, एक एसिड और एक मेटल ऑक्साइड की हम रिएक्शन करवा लेते हैं। एसिड क्या ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। चलो बहुत देर होगी इसको लिए हुए। H2SO4 किसका क्या नाम है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी किसी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के ऑक्साइड के साथ होगी, इसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसे क्विकलाइन भी कहते हो, इसे क्विकलाइन भी कहते हो, याद रखना है, इसे क्विकलाइन भी कहते हैं। जब भी किसी एसिड की रिएक्शन एक बेस के साथ, एक मेटल के ऑक्साइड के साथ होगी, जो मेटल का ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है, तो बेस और एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे प्लस वाटर बनाएंगे। तो मुझे पता है कि वाटर तो बनेगा ही बनेगा, तो पहले वाटर बना लिया, अब क्या बनाना है, सॉल्ट बनाना है। देखो सॉल्ट कैसे बनाना है, यहां से तो गया O, यहां से तो क्या चला गया, इस बार O चला गया, यहां से किसको निकाल दो, H2 को निकाल दो। क्या H2O निकल गया, क्या बचा, क्या कैल्शियम, क्या बचा कैल्शियम, साथ में क्या बचा सल्फेट। सल्फेट की वैलेंसी -2, कैल्शियम की वैलेंसी +2। 9th क्लास में पढ़ी है हमने, कैल्शियम की वैलेंसी +2, सल्फेट की वैलेंसी -2। क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करो, क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट। क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट। कैसे बना, इसे 1:1 ले लेते ना, हम कैंसिल आउट कर देते हैं अगर कैंसिल होता है तो क्या बना 1:1, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है कैल्शियम को और 1 से मल्टीप्लाई करना है सल्फेट को, तो क्या बनेगा कैल्शियम सल्फेट। नाम लिख लीजिए इसका, क्या बनाइए, कैल्शियम सल्फेट। तो स्टूडेंट्स क्लियर है क्या बात, जब भी किसी एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्यों फॉर्म होता है ऐसा, तो इसका रीजन, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। और जब भी किसी बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। आई होप अब ये चीज आपको क्लियर होगी। अब इसे आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए। मैं अभी से यहीं से आगे बढ़ रहा हूं और हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, हमारा बेस की रिएक्शन करवा रहे हैं। देखो एसिड की रिएक्शन कराई मेटल ऑक्साइड के साथ, तो बेस की रिएक्शन करवाएंगे हम, बेस की रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ कराएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, देखो अब ध्यान से, देखो स्टूडेंट्स, मेटल ऑक्साइड क्या थे नेचर में, बेसिक। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो जाएंगे नेचर में, एसिडिक। क्या हो जाएंगे, एसिडिक। क्यों होंगे, क्योंकि देखो ये है CO2, ऐसा करते हैं, ये है SO3, ये S क्या है, सल्फर। सल्फर क्या होता है, एक नॉन मेटल, और नॉन मेटल का ऑक्साइड मतलब कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ओके, तो इस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब भी आप वाटर में ऐड करोगे तो सॉल्यूशन के अंदर क्या फॉर्म करेगा, ये एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जब भी किसी नॉन मेटल को वाटर में ऐड करोगे, सॉरी नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर में ऐड करोगे तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्यूशन को कैसा बना देगा, ये एसिडिक इन नेचर बना देगा। कैसा बना देगा, एसिडिक इन नेचर बना देगा। अब
इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड। एस का मतलब सल्फर, ओ का मतलब की तो ऑक्सीजन, और 3 ऑक्सीजन है मतलब कि ट्राई, 3 का ट्राई ऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड इसका नाम है। इसको जब आपने वाटर में ऐड किया तो क्या बनाया इसने? सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब कि इसका नेचर कैसा हो गया? सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, जब भी किसी बेस की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ होगी, जब भी किसी बेस की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ होगी, तो देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है नेचर में? एसिडिक। यहां पर हम क्या ले रहे हैं? बेस। बेस और एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। याद हो गया ना? याद हो गया इजीली? बहुत सिंपल है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पर एसिड, यहां पर बेस, क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल, ताजो एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां ले लिया हमने, क्या ले लिया? NaOH। क्या ले लिया? NaOH। यहां पर क्या ले लिया? कोई भी ले लेते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या ले लें? SO3 ले लेते हैं। चलो SO3 नहीं ले सकते यहां पर सोडियम के साथ, चलो SO3 ले लेते हैं। एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमने ले लिया, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो आ जाओ, ये तो हो गया हमारा वाटर। क्या हो गया? वाटर। और यहां पर जो सॉल्ट बनेगा वो कौन होगा? Na2SO4। क्या होगा? Na2SO4। अब यहां पर आपको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा, आप इजीली बना नहीं पाओगे, इसलिए बता रहा हूं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बेस की रिएक्शन SO3, NaOH की रिएक्शन SO3 के साथ कराओगे सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा आपको? सोडियम सल्फेट मिलेगा आपको, ओके, अलोंग विथ वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो आइए करते हैं। कितना सोडियम है? 2। यहां पर कितना है? 1। तो ये हो गया 2, ठीक है। सल्फर कितना है? 1। सल्फर है 1, कोई दिक्कत नहीं। अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। तो मुझे बताओ यहां पर ऑक्सीजन कितना है? ये पूरा बॉक्स में मल्टीप्लाई होता ना, 2 + 3 5। यहां पर देखो 4 + 1 5, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन देखो कितना है? 2। यहां पर देखो हाइड्रोजन कितना है? 2। रिएक्शन आपकी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। क्या करना है? नाम लिखना है। इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिजिकल स्टेट क्या होती है? एक्वस। क्या होती है? एक्वस। इसका नाम क्या होता है? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये बेसिकली गैस होती है, ठीक है। क्या होती है? गैस होती है। और यहां पर जो सोडियम सल्फेट बनेगा, इसकी स्टेट है एक्वस, वाटर की स्टेट है लिक्विड। तो स्टूडेंट्स देखो, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हमने कराया, तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो उसका रीजन क्या है? ये एक रिएक्शन लिख लो। बिकॉज ऑफ व्हेनेवर यू आर ऐड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इन अ वाटर, देन इट फॉर्म्स सॉल्यूशन एसिडिक। ओके, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। अब किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर आप बेस के साथ कराओगे, किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर आप बेस के साथ कराओगे, तो क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, जो यहां पर हमने देख लिया। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक, और आई होप अब ये सारे टॉपिक अच्छे से आप स्टडी करोगे। और वह एक रिक्वेस्ट थी आपसे, आप वीडियो को लास्ट तक देखो। आप बीच में ही स्किप कर देते हो वीडियो को, तो आपको पूरा नॉलेज नहीं मिल पाता है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।